नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का मूल्य जो है 25% बढ़ जाता है। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि चीनी का जो मूल्य है 25% बढ़ जाता है। कह रहा है इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि इसका खर्च ना बढ़े। कह रहा है कि इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए इसका खर्च ना बढ़े। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का जो मूल्य है 25% बढ़ जाता है। क्या? 25% बढ़ जाता है। कह रहा है कि चीनी का जो मूल्य है 25% बढ़ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 25% की फ्रैक्शन होती क्या? कहोगे 25% की जो फ्रैक्शन होती है, कहोगे देखिए 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/4। मैंने आपसे कहा कि बताइए सबसे पहले आप 25% की फ्रैक्शन होती क्या है। तुरंत आपने कहा ये 25% की फ्रैक्शन होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। क्या होती है? 1/4 होती है। हाँ ना? हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या है? और इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 होगा। हाँ कि ना? हाँ इसका मतलब 1 होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का जो मूल्य है 25% बढ़ जाता है। यही तो कह रहा है। हाँ मान लीजिए दोस्तों चीनी का मूल्य 4 रुपए पर किलोग्राम था। मान लीजिए दोस्तों पहले चीनी का मूल्य 4 रुपए पर किलोग्राम था। अगर दोस्तों चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, मतलब अगर दोस्तों चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी होती है, मतलब 1 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है, तो चीनी का मूल्य हो कितना रहता है? कभी 5 रुपए हो जाता है। हाँ तो कभी हाँ। अगर दोस्तों चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब 1 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है, तो चीनी का मूल्य हो कितना रहता है? कभी 5 रुपए हो जाता है। हाँ कभी हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पहले चीनी का मूल्य 4 रुपए पर किलोग्राम था, तो आज चीनी का मूल्य हो जाता है 5 रुपए पर किलोग्राम। हाँ कभी इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि चीनी का मूल्य पहले 4 रुपए पर किलोग्राम था, तो आज चीनी का मूल्य हो जा रहा है 5 रुपए पर किलोग्राम। हाँ कभी हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि इसका खर्चा ना बढ़े। क्या? इसका खर्चा ना बढ़े। इसका मतलब दोस्तों यही है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि इसका खर्चा ना बढ़े। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति पहले चीनी पर कुल मिलाकर 1 रुपए का खर्चा करता था। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति चीनी पर कुल मिलाकर पहले 1 रुपए का खर्चा करता था, तो कह रहा है कि यदि आज भी कुल मिलाकर 1 ही रुपए का खर्च करना हो चीनी पर, तो बताइए इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी कि इसका खर्चा ना बढ़े। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति पहले चीनी पर 1 रुपए का खर्चा करता था, तो कह रहा है कि यदि आज भी चीनी पर 1 ही रुपए का खर्चा करना हो, तो बताइए इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। हाँ कि ना? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? कहोगे हाँ। अब दोस्तों आप मुझे कुछ बता दीजिए चीजें। ठीक है, आप मुझे कुछ चीजें बता दीजिए दोस्तों। सबसे पहले आप मुझे बताइए यदि चीनी का मूल्य 3 रुपए पर किलोग्राम है, तो आप मुझे बताइए 21 रुपए में कुल मिलाकर कितने किलोग्राम चीनी मिलेगी। तो देखिए 3 सत्ते 21, 7 किलोग्राम चीनी मिलेगी। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है, 7 किलोग्राम चीनी मिलेगी। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर चीनी का मूल्य 4 रुपए पर किलोग्राम है, चीनी का मूल्य 4 रुपए पर किलोग्राम है, तो बताइए 24 रुपए में कुल कितने ग्राम चीनी मिलेगी? कुल कितने किलोग्राम चीनी मिलेगी? कहोगे 6 किलोग्राम चीनी मिलेगी। क्या? 6 किलोग्राम चीनी मिलेगी। हाँ कि ना? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। ठीक है दोस्तों जब चीनी का मूल्य 4 रुपए पर किलोग्राम था, तब चीनी के ऊपर कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 रुपए का खर्चा किया जाता था। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों जब चीनी का मूल्य 4 रुपए पर किलोग्राम था, तब चीनी के ऊपर 1 रुपए कुल मिलाकर खर्चा किया जाता था। हाँ कि ना? हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप सबसे पहले मुझे बताइए 4 रुपए के हिसाब से 1 किलोग्राम, अगर दोस्तों जब चीनी का मूल्य 4 रुपए पर किलोग्राम था, तब 1 रुपए कुल खर्च किए जाते थे चीनी पर, तब मुझे आप बताइए 4 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से 1 रुपए में पहले कितने किलोग्राम चीनी आती थी? कहोगे इतने किलोग्राम चीनी आती थी। हाँ कि ना? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। मैंने कहा कि बताइए तब 4 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से 1 रुपए में कितने किलोग्राम चीनी आती थी? कहोगे इतने किलोग्राम चीनी आती थी। हाँ कि ना? हाँ आज दोस्तों चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया है, मतलब चीनी का मूल्य 5 रुपए हो गया है। हाँ कि ना? हाँ आज दोस्तों चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया है, मतलब 5 रुपए हो गया है। हाँ कि ना? हाँ अगर दोस्तों व्यक्ति चाह रहा है कि जितने रुपए पहले खर्च होते थे चीनी पर, अगर उतने ही रुपए, अगर दोस्तों व्यक्ति ये चाह रहा है कि जितने रुपए पहले खर्च होते थे चीनी पर, अगर उतने ही रुपए आज
वो चाह रहा है कि खर्च हो, तो आप मुझे बताइए उतने ही रुपए में 5 के हिसाब से कितने किलोग्राम चीनी मिलेगी? हो गया इतने किलोग्राम चीनी मिलेगी। हाँ हो गया। हाँ दोस्तों पहले इतने किलोग्राम चीनी मिलती थी, लेकिन आज उतने ही रुपए में दोस्तों, पहले इतने किलोग्राम चीनी मिलती थी, लेकिन चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी होने के कारण उतने ही रुपए में आज इतने किलोग्राम चीनी मिल रही है। हाँ हो गया। क्या मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? हो गया। हाँ ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अनुपातिक वैल्यू ले लिया तो आया 5:4। क्या आया? 5:4 आया। इसका मतलब दोस्तों यही है, कि पहले 5, इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले 5 किलोग्राम चीनी मिलती थी, लेकिन कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण उतने ही रुपए में आज 4 किलोग्राम चीनी मिल रही है। हाँ दोस्तों पहले 5 किलोग्राम चीनी मिलती थी, आज 4 किलोग्राम चीनी मिल रही है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, तो 1 किलोग्राम खपत में कमी करनी पड़ेगी। हाँ दोस्तों पहले 5 किलोग्राम चीनी मिलती थी, अगर आज 4 किलोग्राम ही चीनी मिल रही है, अगर आज केवल 4 किलोग्राम ही चीनी मिल रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें खपत में 1 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी पहले के मुकाबले। हो गया। हाँ पहले 5 किलोग्राम चीनी का उपभोग करते थे, अगर आज आपको 4 किलोग्राम चीनी मिल रहा है तो आज 4 ही किलोग्राम चीनी का उपभोग करोगे। हो गया। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले के मुकाबले खपत में 1 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी। हो गया। हाँ 1 किलोग्राम की दोस्तों आपको खपत में कमी करनी पड़ रही है। क्या? 1 किलोग्राम की खपत में कमी करनी पड़ रही है, और ये कमी किस पर करनी पड़ेगी? हो गया 5 पे करनी पड़ेगी। तो 100 पे कितनी करनी पड़ेगी खपत में कमी? इस प्रकार दोस्तों अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो आएगा 20%। मतलब हमें खपत में कुल मिलाकर 20% की कमी करनी पड़ेगी। मतलब यही है कि अगर हम चाह रहे हैं कि खर्चा ना बढ़े तो हमें इस प्रकार खपत में कुल मिलाकर 20% की कमी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों लेकिन आपको इस प्रकार नहीं करना है। तब तुरंत आपने कहा कि तब हमें किस प्रकार करना है? मैंने कहा ठीक है आप शांत हो जाइए, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों पहले चीनी का मूल्य क्या था? 4 रुपए पर किलोग्राम था। हाँ बाद में 5 रुपए पर किलोग्राम हो गया है। हाँ दोस्तों पहले चीनी का मूल्य 4 रुपए था, बाद में हो गया था 5 रुपए पर किलोग्राम। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है? प्राइस का अनुपात है। हाँ दोस्तों प्राइस का अनुपात देखा जाए तो 4:5 है, 5 है। हाँ दोस्तों खपत का अनुपात क्या है? 5:4 है। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि प्राइस के अनुपात का उल्टा क्या है? खपत का अनुपात है। हाँ तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि प्राइस के अनुपात का उल्टा क्या है? खपत का अनुपात है। हाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी प्रोडक्ट यदि किसी प्रोडक्ट को खरीदते या बेचते समय, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या बेचने के लिए जितना रुपए पहले आप खर्चा करते थे, यदि आज भी उतने ही रुपए उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों खपत का जो अनुपात होगा वो प्राइस के अनुपात का उल्टा होगा, क्योंकि आप खुद यहाँ पर देख रहे हैं कि खपत का अनुपात जो है प्राइस के अनुपात का उल्टा है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने के लिए जितने रुपए आप पहले खर्चा करते थे, यदि आज भी उतने ही रुपए आप खर्च कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या बेचने के लिए, तो ऐसी स्थिति में खपत का जो अनुपात होगा वो प्राइस के अनुपात का उल्टा होगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए दोस्तों हम इस चीज का हम शॉर्टकट मेथड से अपने अगले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत 10% घट गई तो खपत में कितने % की वृद्धि करेगी कि खर्चा उतना ही रहे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी की कीमत जो है 10% घट गई। क्या? चीनी की कीमत 10% घट गई, मतलब 1/10 की कमी हो गई। कह रहा है दोस्तों चीनी की कीमत में 10% की कमी हो गई, मतलब 1/10 की कमी हो गई है। अगर दोस्तों चीनी की कीमत में 1/10 की कमी हो गई है, तो आज चीनी की कीमत क्या हो गई है? 9/10 हो गई है। क्या हो गई है? 9/10 हो गई है। अगर दोस्तों आज चीनी की कीमत में 10% की कमी हो गई है, मतलब 1/10 की कमी हो गई है, तो आज चीनी की कीमत हो कितनी गई है? 9/10 हो गई है। हाँ चीनी की जो कीमत है 9/10 हो गई है। चीनी की कीमत कितनी हो गई है? 9/10 हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यदि चीनी की कीमत पहले 10 रुपए थी, 10 रुपए पर किलोग्राम थी, तो आज चीनी की कीमत हो गई है 9 रुपए। हाँ 9 रुपए पर किलोग्राम हो गई है। ठीक है दोस्तों, चीनी की कीमत में 1/10 की कमी आ गई है। अगर दोस्तों चीनी की कीमत में 1/10 की कमी आ गई है, तो चीनी की कीमत इस प्रकार देखा जाए तो 9/10 हो गया होगा। हाँ इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि चीनी की कीमत पहले 10 रुपए रही होगी, 10 रुपए पर किलोग्राम रही होगी, तो आज चीनी की कीमत 9 रुपए पर किलोग्राम हो जा रही है। हाँ
ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, तो कहोगे ये वास्तव में देखा जाए तो प्राइस का अनुपात है। ये क्या है, तुरंत आपने कहा कि ये प्राइस का अनुपात है। हाँ क्या कहोगे, हाँ। आगे दोस्तों कह रहा है क्या, कहोगे आगे कह रहा है कि तो खपत में, कह रहा है कि खपत में बताइए कितने % की वृद्धि करे। कह रहा है कि बताइए खपत में कितने % की वृद्धि करे कि खर्चा उतना ही रहे, खर्चा उतना ही रहे। मतलब जितने रुपए में पहले खरीद रहे थे, यदि उतना ही रुपए हम जितने रुपए पहले चीनी के ऊपर खर्चा किए जा रहे थे, कह रहा है कि यदि उतना ही रुपए आज भी खर्चा किया जाए, तो उसकी खपत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि किसी प्रोडक्ट को जितने रुपए में हम पहले खरीद रहे थे या बेच रहे थे, यदि आज भी उतने ही रुपए में उस प्रोडक्ट को हम खरीद या बेच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्राइस के अनुपात का उल्टा जो होता है, ऐसी स्थिति में खपत का जो अनुपात होता है प्राइस के अनुपात का उल्टा होता है। हाँ कहोगे, हाँ। दोस्तों ये क्या है, कहोगे ये प्राइस का अनुपात है। अगर दोस्तों ये प्राइस का अनुपात है तो खपत का अनुपात क्या होगा, कहोगे खपत का अनुपात जो होगा 10/9 होगा। क्या होगा, 10/9 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यदि इसका मतलब मैंने कहा कि बताइए इसका मतलब क्या है, कहोगे तुरंत आपने कहा कि इसका मतलब यही है कि पहले 9 किलोग्राम इसका मतलब यही है कि पहले 9 किलोग्राम हमें चीनी मिलती थी। हाँ कहोगे, हाँ। लेकिन आज चीनी की कीमत में कमी होने के कारण उतने ही रुपए में आज 10 किलोग्राम चीनी मिल रही है। हाँ ना, हाँ। इसका मतलब क्या है, तुरंत आपने कहा कि भैया इसका मतलब ये है कि पहले हमें 9 किलोग्राम चीनी मिलती थी, लेकिन चीनी की कीमत में कमी होने के कारण आज उतने ही रुपए में 10 किलोग्राम चीनी मिल रही है। हाँ ना, हाँ। दोस्तों पहले 9 किलोग्राम चीनी मिलती थी, आज 10 किलोग्राम चीनी मिल रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो खपत में आपको 1 किलोग्राम की वृद्धि करनी पड़ेगी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहले 9 किलोग्राम चीनी मिलती थी, आज 10 किलोग्राम चीनी मिल रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो आपको खपत में 1 किलोग्राम की वृद्धि करनी पड़ेगी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 किलोग्राम की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो ये वृद्धि किस पर करनी पड़ेगी, कहोगे 9 पे करनी पड़ेगी। तो 100 पे कितने की करनी पड़ेगी, 100 पर कितने की करनी पड़ेगी, ठीक। तो आएगा 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। मतलब कहोगे मतलब हमें खपत में कुल मिलाकर 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। हाँ कि नहीं, हाँ। अगर हम ये चाह रहे हैं कि खर्चा उतना ही रहे, तो हमें खपत में कुल मिलाकर 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। हाँ कि नहीं, हाँ। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। दोस्तों इसी प्रकार आप जो पहला मैंने क्वेश्चन कराया था उससे भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का मूल्य जो है 20% बढ़ जाता है। कह रहा है चीनी का मूल्य जो है 20% बढ़ जाता है। कह रहा है चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए जिससे कुल खर्चा स्थिर रहे। मतलब जितने रुपए पहले खर्च होते थे उतने ही रुपए यदि आज भी खर्च किया जाए, तो बताइए खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। हाँ कि नहीं, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। मतलब चीनी के मूल्य में 1/5 की बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। चाहे मैं 20% कहूँ, चाहे मैं 1/5 कहूँ, बात एक ही है। हाँ कि नहीं, हाँ। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब 1/5 की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर दोस्तों चीनी के मूल्य में 1/5 की बढ़ोतरी हो जाती है, तो चीनी का मूल्य आज हो कितना जाता है, हो गया 6/5 हो जाता है। हाँ कि नहीं, हो गया हाँ। चीनी का मूल्य कितना हो जाता है, हो गया 6/5 हो जाता है। क्या हो जाता है, चीनी का मूल्य 6/5 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, तो देखिए अगर चीनी का मूल्य आज 6/5 हो जाता है, तो इसका मतलब यही है कि यदि चीनी का मूल्य पहले 5 रुपए रहा होगा, तो आज चीनी का मूल्य हो जाता है 6 रुपए। हाँ कि नहीं, हाँ। दोस्तों इसका मतलब ये है कि यदि चीनी का मूल्य पहले 5 रुपए रहा होगा, तो आज चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी होने की वजह से आज चीनी का मूल्य 6 रुपए हो गया होगा। हाँ हो गया। तो दोस्तों पहले चीनी का मूल्य 5 रुपए था, आज चीनी का मूल्य जो है 6 रुपए हो गया है चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी होने के कारण। हाँ हो गया। तो दोस्तों ये क्या है, कहोगे ये प्राइस का अनुपात है। ये क्या है, कहोगे ये प्राइस का अनुपात है। हाँ हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए। कह रहा है चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए कि जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। मतलब जितने रुपए पहले खर्च किए जाते थे, अगर आज भी उतने ही रुपए खर्च किए जाए, तो बताइए उसकी खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। हाँ कि नहीं, हो गया। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जितने रुपए में पहले खरीदा या बेचा जा रहा था, यदि आज भी हम उतने ही रुपए में खरीदे या बेचे, तो ऐसी स्थिति में खपत का जो अनुपात होता है वो प्राइस के अनुपात का उल्टा होता है। हाँ कि नहीं, हाँ। दोस्तों ये क्या है, कहोगे ये प्राइस का अनुपात है। अगर दोस्तों ये प्राइस का अनुपात है, तो खपत का अनुपात क्या होगा, कहोगे खपत का जो अनुपात होगा वास्तव में 5:6 होगा। खपत का जो अनुपात होगा वास्तव में 5:6 होगा।
ठीक है। खपत का अनुपात क्या होगा, कहोगे 5/6 होगा। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही कि यदि पहले 6 किलोग्राम, इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही कि पहले 6 किलोग्राम चीनी, पहले 6 किलोग्राम हमें चीनी मिलती थी। लेकिन इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि पहले 6 किलोग्राम चीनी का उपयोग किया जाता था। लेकिन इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, इसका मतलब यही है कि पहले हमें 6 किलोग्राम चीनी मिलता था, पहले हमें 6 किलोग्राम चीनी मिलता था। लेकिन चीनी के मूल्य में कटौती, चीनी के मूल्य में कमी, चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी होने के कारण, चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी होने के कारण आज उतने ही रुपए में हमें 5 किलोग्राम चीनी मिल रहा है। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि पहले हमें 6 किलोग्राम चीनी मिलता था, लेकिन चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी होने के कारण आज उतने ही रुपए में हमें 5 किलोग्राम चीनी मिल रहा है। हाँ दोस्तों, पहले 6 किलोग्राम चीनी मिलता था, आज 5 ही किलोग्राम चीनी मिल रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आपको खपत में 1 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी। हो गया। हाँ दोस्तों, पहले 6 किलोग्राम चीनी मिलता था, तब आप 6 किलोग्राम चीनी को उपयोग करते थे। आज अगर दोस्तों 5 ही किलोग्राम चीनी मिल रहा है तो आज 5 किलोग्राम चीनी का उपयोग करोगे। तो हो गया। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो आपको 1 किलोग्राम खपत में कमी करनी पड़ेगी। हो गया। हाँ, 1 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी खपत में। हाँ हो गया। हाँ, और ये कमी किस पर करनी पड़ेगी, हो गया, ये कमी हमें 6 पे करनी पड़ेगी। तो 100 पे कितने की कमी करनी पड़ेगी, 100 पे कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो आएगा दोस्तों 16 सही 2/3%। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यदि हम चाह रहे हैं, इसका मतलब यही है कि यदि हम चाह रहे हैं कि कुल खर्चा स्थिर रहे, तो ऐसी स्थिति में हमें खपत में 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। हाँ तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई है, यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें समझ में आई है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे, कि इसका खर्चा केवल 4% ही घटे, हाँ हो गया। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर चीनी की कीमत में 20% घटोतरी की बात की गई है। हाँ हो गया। हाँ, 20% की फ्रैक्शन होती क्या है, सबसे पहले आप मुझे दिए 20% की फ्रैक्शन होती क्या है, 20% की फ्रैक्शन जो होती है 1/5 होती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 5 है तो उसका 20% 1 होगा। हाँ हो गया। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों चीनी की कीमत पहले, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% घट जाए। हाँ हो गया। मान लीजिए दोस्तों चीनी की कीमत पहले 5 रुपए थी। ठीक है, अगर दोस्तों चीनी की कीमत 20% घट जाए, चीनी की कीमत पहले के मुकाबले 20% घट जाए, मान लीजिए दोस्तों चीनी की कीमत पहले 5 रुपए थी, अगर दोस्तों पहले के मुकाबले चीनी की कीमत 20% घट जाए, मतलब 1 रुपए घट जाए, तो चीनी की कीमत आज हो कितनी है, 4 रुपए हो जाएगी। हाँ हो गया। हाँ, क्या हो जाएगी, 4 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले चीनी 5 रुपए में मिलती थी, पहले चीनी की कीमत 5 रुपए थी, आज चीनी की कीमत हो गई है 4 रुपए पर किलोग्राम। हाँ हो गया। इसका मतलब दोस्तों ये है कि पहले चीनी की कीमत 5 रुपए थी, आज हो गई है 4 रुपए पर किलोग्राम चीनी। हाँ हो गया। हाँ ठीक है, कह रहा है आगे दोस्तों कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे, कि इसका खर्चा केवल 4% ही घटे, कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे कि इसका खर्चा केवल 4% ही घटे। हाँ हो गया। हाँ, सबसे पहले आप मुझे बताइए 4% की फ्रैक्शन होती क्या, 4% की फ्रैक्शन होती है वास्तव में 1/25 होती है। हाँ हो गया। हाँ, 1/25 होती है, क्या होती है, 1/25 होती है। हाँ हो गया। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या 25 है तो उसका 4% ही होगा। हाँ हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्चा जो है पहले के मुकाबले केवल 4% ही घटे। हाँ हो गया। हाँ ठीक है, मान लीजिए दोस्तों पहले कुल मिलाकर दोस्तों 25 रुपए का चीनी पर खर्च होता था। मान लीजिए दोस्तों चीनी पर कुल मिलाकर पहले 25 रुपए खर्च होता था, हाँ कि नहीं हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, चीनी की कीमत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्चा केवल पहले के मुकाबले, खर्चा दोस्तों पहले कुल खर्चा कितना था चीनी के ऊपर, 25 रुपए था। हाँ हो गया। कह रहा है कि खर्चा पहले के मुकाबले केवल 4% ही घटे, क्या 4% ही घटे, मतलब कुल मिलाकर 24 रुपए ही खर्चा हो। कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि कुल मिलाकर आज 24 रुपए ही खर्चा हो, कह रहा कि यदि पहले चीनी कुल मिलाकर 25 रुपए की बेची जाती थी, तो कह रहा कि यदि आज कुल मिलाकर चीनी 24 रुपए में ही बेची जाए तो बताइए खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि पहले के मुकाबले खर्च में केवल
4% की कमी हो, मतलब 1 रुपए की कमी हो। मतलब अगर पहले चीनी कुल मिलाकर 25 रुपए में बेची जाती थी, तो कह रहा है कि आज यदि 24 रुपए में बेची जाए, यदि कुल मिलाकर चीनी 24 रुपए में खरीदी या बेची जाए, तो बताइए चीनी की खपत में कुल कितने % की कमी करनी पड़ेगी। हाँ को भी हाँ, ठीक है दोस्तों जब चीनी का प्राइस 5 रुपए पर किलोग्राम था, तब चीनी के ऊपर कुल मिलाकर 25 रुपए का खर्चा किया जाता था। हाँ दोस्तों जब चीनी का प्राइस 5 रुपए पर किलोग्राम था, तो आप मुझे बताइए तब 25 रुपए में कुल कितने किलोग्राम चीनी मिलती थी? हो गया इतने किलोग्राम चीनी मिलती थी। हाँ इतने किलोग्राम चीनी मिलती थी। हाँ अगर दोस्तों हम चाह रहे हैं कि आज 24 रुपए ही खर्चा हो, अगर दोस्तों हम चाह रहे हैं कि आज 24 रुपए ही खर्चा हो, 24 रुपए ही चीनी पर कुल खर्चा हो, तो आप मुझे बताइए 24 रुपए में आज 4 के हिसाब से कुल कितने किलोग्राम चीनी मिल जाएगी? कहोगे इतने किलोग्राम चीनी मिलेगी। हाँ हाँ क्या मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? कहोगे हाँ अनुपातिक वैल्यू ले सकते हैं। इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6, तो इस प्रकार दोस्तों आएगा 5:6। हाँ कहोगे हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले 5 किलोग्राम चीनी मिलती थी, आज हमें 6 किलोग्राम चीनी मिल रही है। हाँ अगर दोस्तों पहले 5 किलोग्राम चीनी मिलती थी, आज हमें 6 किलोग्राम चीनी मिल रही है। दोस्तों अगर पहले 5 किलोग्राम चीनी मिल रही थी, कहोगे हाँ, तो आप 5 किलोग्राम चीनी का उपभोग कर रहे थे। अगर आप 6 किलोग्राम चीनी मिल रही है, तो आज 6 किलोग्राम चीनी का उपयोग करोगे, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो खपत में 1 किलोग्राम की वृद्धि करनी पड़ेगी पहले के मुकाबले, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो खपत में 1 किलोग्राम की वृद्धि करनी पड़ेगी पहले के मुकाबले, कहोगे हाँ। और ये वृद्धि किस पर करनी पड़ेगी? कहोगे 5 पे करनी पड़ेगी। तो 100 पे कितने की करनी पड़ेगी? तो इस प्रकार दोस्तों आएगा 20%। मतलब हमें खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए खपत में कितने % की वृद्धि करेगी, खर्चा केवल 4% ही घटे। तो हम कह सकते हैं कि भैया खपत में कुल मिलाकर 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे खर्चा इसका केवल 4% ही घटेगा। हाँ अगर दोस्तों हम चाह रहे हैं कि खर्चा केवल 4% ही घटे, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें खपत में कुल मिलाकर 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है? अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का मूल्य जो है 30% घटता है, कह रहा है उसकी खपत कितनी % बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है। हाँ कह रहा है चीनी का मूल्य जो है 30% घट जाता है। हाँ दोस्तों 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है, चाहे मैं 30% कहूँ चाहे 3/10 कहूँ, बात एक ही है। ठीक है, कह रहा है चीनी का मूल्य जो है 30% चीनी का मूल्य जो है 30% घट जाता है, मतलब 3/10 घट जाता है। अगर दोस्तों चीनी के मूल्य में 3/10 की कमी हो जाती है, तो आज चीनी का मूल्य हो कितना रहता है? कहोगे 7/10 हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि चीनी का मूल्य पहले 10 रुपये था, तो आज चीनी का मूल्य 7 रुपये हो जाता है। हाँ कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है इसकी खपत में कितनी % बढ़ाई जाए, कर रहा है इसकी खपत कितनी % बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो, मतलब 1/10 की कमी हो। कह रहा है कि इसकी खपत कितनी % बढ़ाई जाए, कह रहा है इसकी खपत कितनी % बढ़ाई जाए कि जिससे कुल खर्च में 1/10 की कमी हो। मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर पहले 10 रुपये का खर्चा होता था, तो कह रहा है कि यदि आज कुल मिलाकर 9 रुपये का ही खर्चा हो, कुल मिलाकर 9 रुपये का ही खर्चा हो, तो बताइए इसकी खपत में कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी। कह रहा है कि यदि कुल मिलाकर पहले 10 रुपये खर्चा होता था, तो कह रहा है कि यदि आज कुल मिलाकर 9 रुपये ही खर्चा हो चीनी के ऊपर, तो बताइए इसकी खपत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। हाँ दोस्तों जब चीनी का प्राइस 10 रुपये पर किलोग्राम था, तब चीनी के ऊपर कुल मिलाकर 10 रुपये खर्चा होता था। हाँ आज दोस्तों चीनी का मूल्य जो है 30% घट गया है, मतलब 7 रुपये हो गया है। तो कह रहा है कि यदि आज 9 रुपये ही चीनी के ऊपर हम खर्चा करें, 9 रुपये ही चीनी के ऊपर खर्च किया जाए, तो बताइए चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है दोस्तों जब चीनी का प्राइस 10 रुपये था, तब मुझे बताइए 10 रुपये में कितनी चीनी मिलती थी? कहोगे इतने किलोग्राम चीनी मिलती थी। हाँ दोस्तों आज चीनी का मूल्य जो है 30% घट गया है, मतलब 7 रुपये हो गया है। हाँ अगर दोस्तों हम चाह रहे हैं कि कुल मिलाकर आज 9 रुपये ही खर्चा हो, अगर दोस्तों हम चाह रहे हैं कि यदि आज कुल मिलाकर 9 रुपये ही खर्चा हो, तो आज वास्तव में 9 रुपये में 7 के हिसाब से कुल कितने किलोग्राम चीनी मिलेगी? कहोगे इतनी किलोग्राम चीनी मिलेगी। हाँ ठीक है दोस्तों पहले इतने किलोग्राम चीनी मिलती थी, आज इतनी किलोग्राम चीनी मिल रही है। ठीक है, क्या अनुपातिक वैल्यू ले सकते हैं? कहोगे हाँ ले सकते हैं। मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया, तो आया 7:9।
इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि पहले 7 किलोग्राम चीनी मिलती थी, अगर आज 9 किलोग्राम चीनी मिल रही है। हाँ लोग, हाँ दोस्तों पहले 7 किलोग्राम चीनी मिलती थी, तब आप 7 किलोग्राम चीनी का उपभोग करते थे। आप आज हमें 9 किलोग्राम चीनी मिल रही है, तो आप 9 किलोग्राम चीनी का उपभोग करोगे, हो गया। हाँ मतलब पहले के मुकाबले खपत में आपको 2 किलोग्राम की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, हो गया। हाँ खपत में 2 किलोग्राम की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी पहले के मुकाबले, और ये बढ़ोतरी किस पर करनी पड़ेगी? हो गया 7 पे करनी पड़ेगी। तो 100 पे कितने की करनी पड़ेगी? 100 पे कितने की करनी पड़ेगी? ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 28 सही 4/7 आएगा। 28 सही 4/7% आएगा। मतलब हमें खपत में कुल मिलाकर 28 सही 4/7% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। मतलब हमें खपत में कुल मिलाकर 28 सही 4/7% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छे तरीके से आई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए पर लीटर हो जाती है। कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत जो है 50 रुपए थी और वो बढ़कर 60 रुपए पर लीटर हो गई। कह रहा है पेट्रोल की खपत को कितना % कम करना होगा? कह रहा है कि पेट्रोल की खपत को कितना % कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% ही रहे। ताकि जो खर्च है उसमें केवल 10% की ही वृद्धि हो, मतलब 1/10 की ही वृद्धि हो। मतलब यदि 10 रुपए पहले पेट्रोल पे खर्चा किया जाता था, तो कह रहा है कि यदि आज कुल मिलाकर 11 रुपए ही खर्च करना हो तो खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत जो है 50 रुपए थी और 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो जाती है। कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए लीटर हो जाती है। हाँ मतलब पहले पेट्रोल की कीमत 50 रुपए थी, आज हो गई है बढ़कर 60 रुपए पर लीटर हो गई है। हाँ ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल की खपत को कितना % कम करना होगा ताकि खर्च में केवल 10% की बढ़ोतरी हो। हाँ मतलब खर्च में केवल 1/10 की ही बढ़ोतरी हो। हाँ कह रहा है कि पेट्रोल की खपत में कितना % कम करना होगा ताकि खर्च में केवल 10% की बढ़ोतरी हो, मतलब 1/10 की ही बढ़ोतरी हो। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पहले कुल मिलाकर पेट्रोल पर 10 रुपए का खर्चा किया जाता था, तो कह रहा है कि यदि आज कुल मिलाकर पेट्रोल पर 11 रुपए का खर्चा किया जाए तो बताइए इसकी खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? हाँ दोस्तों पेट्रोल का प्राइस 50 रुपए पर लीटर था, तब पेट्रोल के ऊपर कुल मिलाकर इतने रुपए का खर्चा किया जाता था। हाँ आज दोस्तों पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है। हाँ तब कह रहा है कि यदि 11 रुपए कुल मिलाकर 11 रुपए ही पेट्रोल के ऊपर खर्चा करना हो, तो बताइए इसकी खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? हाँ दोस्तों जब पेट्रोल का प्राइस 50 रुपए लीटर था, तब मुझे बताइए इतने रुपए में कितने लीटर पेट्रोल मिलता था? इतने लीटर पेट्रोल मिलता था। हाँ आज दोस्तों पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है। हाँ अगर दोस्तों हम चाह रहे हैं कि 11 रुपए ही खर्च हो, पेट्रोल पर कुल मिलाकर 11 रुपए ही खर्च हो, तो आप मुझे बताइए 11 रुपए में 60 के हिसाब से 60 रुपए लीटर के हिसाब से कितना लीटर पेट्रोल मिलेगा? कहोगे इतना लीटर पेट्रोल मिलेगा। दोस्तों पहले इतना लीटर पेट्रोल मिलता था, आज वास्तव में इतना लीटर पेट्रोल मिल रहा है। हाँ क्या मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? कहोगे बिल्कुल ले सकते हैं आप अनुपातिक वैल्यू। इससे ये कैंसिल 5 बढ़िया में आएगा 60, मतलब अनुपातिक वैल्यू अगर मैं लेता हूँ तो 12/11 आएगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले 12 लीटर पेट्रोल मिलता था, 12 लीटर पेट्रोल मिलता था, आज हमें 11 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। हाँ अगर दोस्तों पहले 12 लीटर पेट्रोल मिलता था, तब आप 12 लीटर पेट्रोल का उपभोग करते थे। अगर आपको 11 लीटर आज पेट्रोल मिल रहा है तो आप 11 लीटर पेट्रोल का उपभोग करोगे। तो तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले के मुकाबले आपको उपभोग में 1 लीटर की कमी करनी पड़ेगी। हाँ 1 लीटर की कमी करनी पड़ेगी, और ये कमी किस पर करनी पड़ेगी? 12 पे करनी पड़ेगी। तो 100 पे कितने की कमी करनी पड़ेगी? 100 पे कितने की कमी करनी पड़ेगी? 100 पे कुल कितने की कमी करनी पड़ेगी? ठीक है, 4/25 सही है, आएगा 8 सही 1/3। मतलब हमें खपत में कुल मिलाकर 8 सही 1/3% की कमी करनी पड़ेगी। 8 सही 1/3% की कमी करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीजल की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। कह रहा है डीजल की खपत में कितना % कम किया जाए? कह रहा है कि डीजल की कीमत में कितना, कह रहा है डीजल की खपत में कितना %
कम किया जाए, कह रहा है डीजल की खपत कितना परसेंट कम किया जाए कि वह केवल 5% ही बढ़े, मतलब व्यय में केवल 1/20 की ही बढ़ोतरी हो। मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल पे कुल मिलाकर पहले 20 रुपए का खर्चा होता था, तो कह रहा है कि यदि आज कुल मिलाकर 21 रुपए ही खर्चा हो पेट्रोल डीजल पे, तो बताइए खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डीजल की कीमत 45 रुपए से बढ़कर 50 रुपए लीटर हो जाती है। दोस्तों डीजल की कीमत पहले 45 रुपए थी, आज डीजल की कीमत हो गई है 50 रुपए पर लीटर। हाँ कि नहीं? हाँ 50 रुपए पर लीटर हो गई है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डीजल की खपत कितना परसेंट कम किया जाए। कह रहा है कि डीजल की खपत में कितना परसेंट कमी की जाए कि वह केवल 5% ही बढ़े, मतलब वह में केवल 1/20 की ही बढ़ोतरी हो। हाँ कि नहीं? हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि कुल मिलाकर पहले डीजल पर 20 रुपए खर्च किए जाते थे, तो कह रहा है कि यदि आज कुल मिलाकर 21 रुपए ही खर्च किए जाए डीजल के ऊपर कुल मिलाकर, तो बताइए इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। आपने को भी हाँ ये तो करें को भी हाँ ठीक है दोस्तों, जब पेट्रोल डीजल का प्राइस 45 रुपए पर लीटर था, तब 20 रुपए कुल मिलाकर इतने रुपए खर्च किए जाते थे डीजल पर। हाँ को भी हाँ आज दोस्तों डीजल का प्राइस बढ़ गया है। हाँ को भी हाँ तब कह रहा है कि 21 रुपए तब कह रहा है कि यदि कुल मिलाकर 21 रुपए ही खर्च किए जाए डीजल पर, तब बताइए कुल मिलाकर खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। हाँ को भी हाँ ये तो कह रहा है हाँ दोस्तों, जब दोस्तों डीजल का प्राइस 45 रुपए पर लीटर था, तब इतने रुपए खर्च किए जाते थे। कहोगे हाँ तब बताइए इतने रुपए में 45 के हिसाब से कितना तेल मिलता था। कहोगे इतना लीटर तेल मिलता था। ठीक है दोस्तों, आज डीजल का प्राइस बढ़ गया है। कहोगे हाँ अगर दोस्तों हम चाह रहे हैं कि आज कुल मिलाकर इतने रुपए ही खर्चा हो, 21 रुपए ही डीजल पर खर्चा हो, तो आप मुझे बताइए इतने रुपए में इसके इतने रुपए के हिसाब से कुल कितना डीजल मिल जाएगा। कहोगे इतना लीटर डीजल मिल जाएगा। हाँ कहोगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। क्या मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? कहोगे हाँ आप अनुपातिक वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व कर ले रहा हूँ। 5 चौके 20, 5 निमे 45। हाँ कि ना कहोगे हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इधर करूंगा मल्टीप्लाई तो 200 आएगा, और इधर करूंगा तो 189 आएगा। मतलब अगर मैं अनुपातिक वैल्यू निकालता हूँ तो 200 अनुपात 189 आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले 200 लीटर पेट्रोल डीजल मिलता था, आज कुल मिलाकर 180 लीटर डीजल मिल रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों 200 लीटर पहले पेट्रोल मिलता था, 189 आएगा दोस्तों। पहले 200 लीटर डीजल मिलता था, आज हमें 189 लीटर डीजल मिल रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें उपभोग में आज पहले के मुकाबले 11 लीटर की कमी करनी पड़ेगी। उपभोग में 11 लीटर की कमी करनी पड़ेगी। हाँ कि नहीं? हाँ उपभोग में 11 लीटर की कमी करनी पड़ेगी। और ये कमी किस पर होगी? कहोगे 200 रुपये पे होगी। तो 100 पे कितने की होगी? तो इस प्रकार दोस्तों आएगा 5.5%। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि डीजल की खपत में हमें कुल मिलाकर 5.5% की कमी करनी पड़ेगी। हाँ कि नहीं? होगी हाँ 5.5% की कमी करनी पड़ेगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या करेगा? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चीनी का दाम जो है 30% बढ़ाया जाता है, करा जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी का उपयोग करता है, तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। पहले के मुकाबले जो खर्च है 10% बढ़ जाता है। कह रहा है वास्तविक खर्च बताइए। हाँ कि नहीं? दोस्तों कह रहा है चीनी का दाम चीनी के दाम में 30% की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब 3/10 की बढ़ोतरी हो जाती है। कह रहा है अगर दोस्तों चीनी के दाम में 3/10 की बढ़ोतरी हो जाती है, तो आज चीनी का दाम हो कितना जाता है? कहोगे 13/10 हो जाता है। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब ये है कि यदि चीनी का दाम पहले 10 रुपये था, तो आज चीनी का दाम 13 रुपये हो जाता है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब ये है कि यदि चीनी का दाम पहले 10 रुपये था, तो आज चीनी का दाम 13 रुपये हो जाता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है कि जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी का उपयोग करता है। ठीक है, आगे कह रहा है उसके तथा कुल खर्च जो है 10% बढ़ जाता है। कह रहा है पहले के मुकाबले कुल खर्च में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब 1/10 की बढ़ोतरी हो जाती है। कह रहा है कि पहले के मुकाबले खर्च में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब 1/10 की बढ़ोतरी हो जाती है। हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले यदि कुल मिलाकर खर्चा 10 रुपये का होता था चीनी पर, तो आज कुल मिलाकर चीनी पर 11 रुपये खर्च हो रहा है। हाँ इसका मतलब दोस्तों कुल मिलाकर यदि पहले 10 रुपये चीनी पर खर्चा होता था, तो कुल मिलाकर आज चीनी पर 11 रुपये खर्च हो रहा है। हाँ दोस्तों पहले चीनी पर 10 रुपये खर्चा हो रहा था। हाँ दोस्तों पहले चीनी पर कुल मिलाकर 10 रुपये खर्चा हो रहा था, आज कुल मिलाकर चीनी पर 11 रुपये खर्च हो रहा है। हाँ दोस्तों जब चीनी का प्राइस 10 रुपये पर किलोग्राम था, तब 10
10 रुपए चीनी पर खर्च हो रहा था, किया जा रहा था। आज चीनी का मूल्य दोस्तों, आज चीनी का मूल्य 30% बढ़ गया है, मतलब 13 रुपए हो गया है। हाँ को भी हाँ। तो ऐसी स्थिति में चीनी पर कुल मिलाकर 11 रुपए खर्च हो रहा है। हाँ को भी हाँ। चीनी पर कुल मिलाकर 11 रुपए खर्च किया जा रहा है। दोस्तों जब चीनी का प्राइस 10 रुपए पर किलोग्राम था तो 10 रुपए में कुल मिलाकर कितने किलोग्राम चीनी मिलती थी? कभी इतनी किलोग्राम चीनी मिलती थी। हाँ कभी हाँ, इतने किलोग्राम चीनी मिलती थी। दोस्तों आज चीनी का प्राइस 13 रुपए पर किलोग्राम हो गया। दोस्तों आज चीनी का प्राइस बढ़ गया है 30%, मतलब 13 रुपए पर किलोग्राम हो गया है। कभी हाँ। तब मुझे बताइए 11 रुपए में कुल कितने किलोग्राम चीनी मिल रही है? तब कुल मिलाकर बताइए 11 रुपए में तब बताइए मुझे 11 रुपए में कुल कितने किलोग्राम चीनी मिल रही है? हो गया इतने किलोग्राम चीनी मिल रही है। क्या मैं दोस्तों पहले इतने किलोग्राम चीनी मिलती थी, आज इतने किलोग्राम चीनी मिल रही है? हाँ हो गया हाँ, आज इतने किलोग्राम चीनी मिल रही है। क्या मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? हो गया हाँ। तो आया 13/11। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले 13 किलोग्राम चीनी मिलती थी, आज 11 किलोग्राम चीनी मिल रही है। हाँ हो गया हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि पहले 13 किलोग्राम चीनी मिलती थी, पहले 13 किलोग्राम चीनी मिलती थी, आज 11 किलोग्राम ही चीनी मिल रही है। हाँ हाँ। अगर दोस्तों पहले 13 किलोग्राम चीनी मिलती थी, आज 11 किलोग्राम ही चीनी मिल रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो आज परिवार जो है पहले के मुकाबले 2 किलोग्राम चीनी का कम उपभोग कर रहा है। हाँ हाँ। तो देखा जाए तो यहाँ पर पहले के मुकाबले परिवार जो है 2 किलोग्राम कम चीनी का उपयोग कर रहा है। हाँ हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम कम का उपयोग नहीं कर रहा है, 40 किलोग्राम कम उपयोग कर रहा है। हाँ मतलब 2 बराबर 40 के, 1 बराबर कितने का हो गया? 20 के। ठीक है दोस्तों, इस हमसे कहा था कि बताइए वास्तविक खर्च बताइए। दोस्तों पहले वास्तव में 13 यूनिट खर्चा था। हाँ 13 यूनिट ही खर्चा होता था। हाँ 1 यूनिट की वैल्यू 20 किलोग्राम है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 13 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 260 किलोग्राम होगी। मतलब वास्तव में पहले 260 किलोग्राम चीनी का उपयोग किया जा रहा था। हाँ मतलब वास्तव में देखा जाए तो पहले चीनी का कुल खर्चा 260 किलोग्राम था। 260 किलोग्राम था। हाँ हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का मूल्य जो है 20% बढ़ जाता है। कह रहा है कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। मतलब केवल व्यय में 1/20 की ही बढ़ोतरी हो। मतलब पहले यदि 20 रुपए व्यय होता था, तो कह रहा है कि यदि आज कुल मिलाकर 21 रुपए ही व्यय हो तो खपत कितने किलोग्राम कम होनी चाहिए। हाँ हम कह रहा है आगे, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। ठीक है, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का जो मूल्य है 20% बढ़ जाता है। चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होती है। मतलब चीनी के मूल्य में 1/5 की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर दोस्तों चीनी के मूल्य में 1/5 की बढ़ोतरी हो जाती है तो आज चीनी का मूल्य हो कितना होगा? 6/5 हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? इसका मतलब यही है कि यदि चीनी का मूल्य पहले 5 रुपए था तो आज चीनी का मूल्य हो जा रहा है 6 रुपए पर किलोग्राम। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। कह रहा है कि कितने किलोग्राम, आगे कह रहा है कि कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय केवल 5% ही बढ़े। मतलब कुल व्यय में केवल 1/20 की ही बढ़ोतरी हो। मतलब यदि कुल मिलाकर पहले 20 रुपए खर्च होता था, तो कह रहा है कि यदि कुल मिलाकर आज 21 रुपए ही खर्च हो तो बताइए इसकी खपत में कितने % कमी करनी चाहिए। हाँ कह रहा है कि बताइए उसकी खपत वास्तव में कुल कितने किलोग्राम कम होनी चाहिए। हाँ क्या हो गया? हाँ यही तो कह रहा है। हाँ कह रहा है जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। दोस्तों आप मुझे बताइए, पहले कुल मिलाकर 20 रुपए खर्च की। दोस्तों पहले कुल मिलाकर चीनी पर 20 रुपए खर्च किए जाते थे। हाँ क्या हो गया? हाँ आज दोस्तों कह रहा है कि यदि कुल मिलाकर 21 रुपए ही खर्च किए जाए तो बताइए उसकी खपत कितने किलोग्राम कम करनी चाहिए। हाँ क्या हो गया? दोस्तों आप मुझे बताइए, जब दोस्तों पहले चीनी का प्राइस 5 रुपए पर किलोग्राम था। हाँ क्या हो गया? दोस्तों पहले 5 रुपए पर किलोग्राम चीनी था, तब कुल मिलाकर 20 रुपए खर्च किए जाते थे। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए, जब 5 रुपए पर किलोग्राम चीनी था तब 20 रुपए में कुल कितने किलोग्राम चीनी मिलती थी? हो गया इतनी किलोग्राम चीनी मिलती थी। हाँ हो गया? हाँ दोस्तों चीनी का मूल्य क्या हो गया? 20% बढ़ गया है, मतलब 6 रुपए हो गए। अगर दोस्तों हम चाह रहे हैं कुल मिलाकर आज 21 रुपए ही खर्चा हो चीनी पर, तो आप मुझे बताइए आज 21 रुपए में 6 के हिसाब से कुल कितनी किलोग्राम चीनी मिलेगी? हो गया इतनी किलोग्राम चीनी मिलेगी। हाँ क्या हो गया? हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहले इतने किलोग्राम चीनी मिलती थी, आज इतने किलोग्राम चीनी मिल रही है। क्या मैं इसका अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। ले लिया मैंने अनुपातिक वैल्यू।
5 चौके 20 आया, हाँ कि ना, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर क्या आएगा, 7/2 आएगा, ठीक है, 7/2 आएगा। और इसे मैं सोल्व करूंगा तो आएगा 8/7 आएगा, क्या आएगा, 8/7 आएगा। मतलब पहले 8 किलोग्राम चीनी मिलती थी, आज हमें 7 किलोग्राम चीनी मिल रही है, हाँ कि ना, हाँ। दोस्तों पहले 8 किलोग्राम चीनी मिलती थी, तब दोस्तों परिवार 8 किलोग्राम चीनी का उपयोग करता था। आज 7 किलोग्राम चीनी मिल रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो आज परिवार 7 किलोग्राम चीनी का उपयोग कर रहा है, हाँ कि ना, तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले के मुकाबले खपत में 1 किलोग्राम की कमी करनी पड़ी है, हाँ कि ना, पहले के मुकाबले देखा जाए तो परिवार को 1 किलोग्राम खपत में कमी करनी पड़ी, हाँ कि ना, हाँ। दोस्तों पहले 8 किलोग्राम चीनी मिलता था, तो परिवार 8 किलोग्राम चीनी उपयोग करता था, हाँ कि ना, हाँ। आज 7 किलोग्राम चीनी मिलेगी, आज दोस्तों हमें आज दोस्तों 7 किलोग्राम चीनी मिल रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो परिवार को 7 किलोग्राम चीनी उपयोग, तो इस प्रकार देखा जाए तो परिवार 7 किलोग्राम चीनी का उपयोग करेगा, हाँ कि ना, हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो खपत में 1 किलोग्राम चीनी कम करना पड़ेगा, हाँ कि ना, हाँ। पहले के मुकाबले खपत में 1 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी, हाँ कि ना, हाँ, ठीक है। दोस्तों पहले खपत कितना था, पहले वास्तव में 8 किलोग्राम चीनी का उपयोग किया जाता था, मतलब वास्तविक खपत पहले 8 किलोग्राम था, हाँ कि ना, 8 यूनिट था, हाँ कि ना, हाँ। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वास्तविक खपत पहले 280 किलोग्राम था। हम कह रहे हैं कि भैया 8 किलोग्राम था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 280 किलोग्राम था, मतलब 8 बराबर 280 किलोग्राम थे, ठीक है। तो 1 बराबर कितने के, 1 बराबर देखा जाए तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 45 किलोग्राम की, क्या 45 किलोग्राम की, एक मिनट 8 3 24, 35 किलोग्राम की, क्या 35 किलोग्राम की, हाँ कि ना, 1 बराबर 35 किलोग्राम की। दोस्तों पहले 8 किलोग्राम चीनी का उपयोग किया जाता था, आज जब 7 किलोग्राम चीनी हमें मिल रहा है, तो हम 7 किलोग्राम चीनी का उपयोग करेंगे, हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले के मुकाबले हमें चीनी की खपत में 1 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी, हाँ, कमी करनी पड़ेगी, हाँ। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए खपत में कितने किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी, कमी करनी चाहिए या कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1 किलोग्राम एक यूनिट की हमें कमी करनी पड़ेगी, हाँ। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 35 किलोग्राम है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि खपत में वास्तव में खपत में 35 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो खपत में कितने यूनिट की कमी करनी पड़ेगी, 1 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी, हाँ कि ना, हाँ। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 35 किलोग्राम आई है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया खपत में कुल मिलाकर 35 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी, हाँ कि ना, हाँ। मतलब व्यक्ति को कुल मिलाकर खपत में 35 किलोग्राम की कमी करनी चाहिए, हाँ कि ना, हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का मूल्य जो है 30% कम हो जाता है, कह रहा है चीनी का मूल्य जो है 30% कम हो जाता है, कह रहा है जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है तथा कुल खर्च 16% कम होता है, तथा कुल खर्च में 16% की कमी आ जाती है, मतलब 4/25 की कमी हो जाती है। मतलब अगर कुल मिलाकर 25 रुपए खर्च होता था, तो आज कुल मिलाकर 21 रुपए ही खर्च होता है, हाँ कि ना, हाँ। कह रहा है वर्तमान कुल खर्च बताइए, हाँ कि ना, हाँ। कह रहा है वर्तमान में जितने किलोग्राम चीनी खपत हो रहा है वो बताइए, हाँ कि ना, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, मतलब चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है, मतलब 3/10 की कमी हो जाती है। अगर दोस्तों चीनी के मूल्य में 3/10 की कमी हो जाती है, तो आज चीनी का मूल्य कितना होता है, 10/7 हो जाता है, 7/10 हो जाता है। मतलब आज यदि चीनी का मूल्य पहले 10 रुपये था, तो आज चीनी का मूल्य 7 रुपये हो जाता है, हाँ कि ना, यहाँ तक चीजें क्लियर है, हाँ। आगे कह रहा है दोस्तों जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। आगे कह रहा है तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है, 16% कम हो जाता है। कह रहा है कि जिससे कुल खर्च, कह रहा है तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है, मतलब खर्च में कुल मिलाकर 4/25 की कमी हो जाती है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि कुल मिलाकर पहले 25 रुपए खर्च होता था चीनी पर, तो कुल मिलाकर आज 21 रुपए खर्च हो रहा है, हाँ कि ना, हाँ। यही तो मतलब है, हाँ। कह रहा है कि बताइए वर्तमान कुल खर्च बताइए। दोस्तों पहले कुल मिलाकर चीनी पर 25 रुपए खर्च होता था, लेकिन आज कुल मिलाकर 21 रुपए चीनी पर खर्च हो रहा है, हाँ कि ना, 21 रुपए परिवार के द्वारा चीनी पर कुल खर्च किए जा रहे हैं, हाँ कि ना, ठीक है। दोस्तों जब चीनी का प्राइस 10 रुपए पर किलोग्राम था, तब कुल मिलाकर 25 रुपए खर्च किए जाते थे, हाँ कि ना। दोस्तों आप मुझे बताइए जब चीनी का प्राइस 10 रुपए पर किलोग्राम था, तब 25 रुपए में कुल कितने किलोग्राम चीनी मिलता था, इतने किलोग्राम चीनी मिलता था, हाँ कि ना, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों
जब चीनी का प्राइस 30% कम हो गया है, मतलब 7 रुपये हो गया है, तब परिवार के द्वारा 21 रुपये में कुल कितना किलोग्राम चीनी खरीदा जा रहा है? हो गया इतने किलोग्राम चीनी खरीदा जा रहा है। दोस्तों पहले इतने किलोग्राम चीनी खरीदा जा रहा था, आज इतने किलोग्राम चीनी खरीदा जा रहा है। हाँ हो गया। क्या मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? हो गया हाँ, आप अनुपातिक वैल्यू ले सकते हैं। 7 3 21 3 आएगा, यहाँ पर 5/2 आएगा, इसे हम सोल्व करेंगे तो आएगा 5/6। इसका मतलब दोस्तों ये है कि पहले वास्तव में परिवार द्वारा 5 किलोग्राम चीनी खरीदा जाता था। हाँ हो गया हाँ। लेकिन आज परिवार कुल मिलाकर 6 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। हाँ हो गया हाँ। दोस्तों पहले परिवार द्वारा 5 किलोग्राम चीनी खरीदा जाता था, लेकिन आज 6 किलोग्राम चीनी खरीदा जा रहा है। हाँ हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले के मुकाबले परिवार जो है 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। हाँ हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 32 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर 32 किलोग्राम की। हाँ हो गया हाँ, 32 किलोग्राम की। कह रहा है कि वर्तमान खपत बताइए। दोस्तों पहले 5 किलोग्राम खरीदा जा रहा था, तो 5 किलो खपत थी पहले। हाँ हो गया हाँ। अगर दोस्तों आज 6 किलोग्राम खरीदा जा रहा है तो वास्तव में देखा जाए तो आज 6 किलोग्राम की खपत है। हाँ हो गया हाँ। दोस्तों हमसे कह रहा है कि वर्तमान खपत बताइए, वर्तमान खपत कितने है? हो गया 6 किलोग्राम का है। हाँ हो गया मतलब 6 यूनिट का हमें जवाब देना पड़ेगा। हो गया हाँ। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 32 है, 32 किलोग्राम, 1 यूनिट बराबर 32 किलोग्राम की है, तो 6 यूनिट बराबर कितने के? हो गया 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगेगी, 6 3 18 192। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो आज वर्तमान खपत जो है वर्तमान खर्चा या वर्तमान जो खपत है वो 192 किलोग्राम है, 192 किलोग्राम है। हाँ हो गया हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आपको अच्छे तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।